मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 हिस्ट्री के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं और 12th की इंटर की परीक्षा में तहलका मचाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना है। चलिए आज का प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, अमेरिका की खोज किसने की? जी हाँ, अमेरिका की खोज किसने की, ठीक है। आपको पता होगा जैसे हमारा भारत देश का खोज किसने किया है, वास्को डी गामा ने किया है। कब किया है? 1498 में, ठीक है। उसी प्रकार से एक अमेरिका देश की खोज करने वाला महापुरुष थे जिसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ठीक है। क्या किए थे ये जो अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किए थे, ठीक है। कब किए थे बोलेगा आपसे, तो 1492 ईस्वी में, ठीक है। 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत जो कि समुद्री मार्ग से आता है और उसका मुख्य मकसद रहता है कि हम भारत को खोजेंगे, लेकिन ये अमेरिका को खोज कर देता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहां पर देखो, एम्फोरा किसे कहते हैं? जी हाँ, एम्फोरा किसे कहते हैं? आपको पता होगा एम्फोरा क्या होता है? जी हाँ, पता होगा। एम्फोरा जो होता है ना, ये एक प्रकार का मटके होता है या फिर कह सकते हैं कंटेनर, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता था, अनाज सबको रखा जाता था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहां पर देखो, पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? जी हाँ, पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? आपको पता होगा पांडुलिपि क्या होता था ना, ये एक प्रकार का हाथ से लिखी गई पुस्तक को ही हम लोग क्या कहते थे, पांडुलिपि कहते थे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। हाथ से लिखी गई जो पुस्तक होता था उसे हम लोग क्या कहते थे मित्रों, पांडुलिपि कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, देखो यहाँ पर, चंगेज खां का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, दुनिया के क्रूर शासक के नाम से इसे जाना जाता है, चंगेज खां, ठीक है। इसका जन्म पूछा है तो चंगेज खां का जन्म 1162 ईस्वी में होता है, ठीक है। इसका मृत्यु आपसे पूछेगा तो 1227 ईस्वी में होता है, ठीक है। जो कि कहाँ का शासक था? रोम का शासक था, ठीक है। इसका एक पुत्र भी था जिसका नाम था ओगोदोय था, ठीक है, जो कि बहुत ही क्रूर शासक था। अपने जब ये मरा ना तो अपने साथ 40,000 सैनिक को भी अपने साथ लेके गया था, ठीक है। तो किस प्रकार से ये मरा था और इसका मुख्य मकसद ये था कि जब मैं मरूंगा तो मेरा कब्र को पता नहीं चलना, ताकि मतलब मेरा कब्र को पता नहीं चलना चाहिए कि लोग मेरे को कहाँ पर दफनाया गया है, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, हम लोग क्वेश्चन में आएंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, चंगेज खां का जन्म कब होता है? 1162 ईस्वी में। आपसे पूछेगा मृत्यु कब पूछेगा तो 1227 ईस्वी में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। नेक्स्ट, इसका बचपन का नाम तेमुजिन था, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, रोम सम्राट कहाँ कहाँ मतलब जो रोम साम्राज्य था वो कहां से कहां तक फैला था, ठीक है। यह विश्व की सबसे बड़ा साम्राज्य कह सकते हैं, ठीक है, जो कि 3 महाद्वीप पर फैला हुआ था, ठीक है। आपको पता होगा हमारे विश्व में 7 महाद्वीप है, ठीक है, जो कि 3 महाद्वीप पर फैला हुआ था। जी हाँ, एशिया, अमेरिका और यूरोप, ये तीनों महाद्वीप पर क्या हुआ था, ये रोम साम्राज्य फैला हुआ था। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा साम्राज्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, प्रथम रोम सम्राट कौन था? ठीक है, जो रोम का जो प्रथम सम्राट कौन था, तो आपको पता होगा अगस्टस था, ठीक है। अगस्टस क्या था? रोम का प्रथम सम्राट था, जिसके आधार पर क्या बोलते हैं, अगस्त का जो महीना है वो इसी के नाम पर पड़ा है। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? जी हाँ, विश्व की सबसे कह सकते हैं प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि 2 नदी के किनारे विकसित हुई, दजला और फ्रात नदी के किनारे। इसी सभ्यता से हमें शहरीकरण का शुरुआत होता है, लोग लिखने की कला को जानते हैं, ठीक है, खगोल विद्या आदि का ज्ञान होता है इसी सभ्यता से। ये सभ्यता अभी कहाँ मौजूद है? इराक में मौजूद है, ठीक है। तो हमसे प्रश्न क्या पूछा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी से विकसित हुआ था, तो दजला और फ्रात नदी से क्या हुआ था, इस सभ्यता का विकसित हुआ था। मतलब ये 2 नदी के बीच भी भूमि पर क्या हुआ था, इस सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, सर्वप्रथम भाप इंजन का शुरुआत किसने की? ठीक है, सर्वप्रथम भाप इंजन, ठीक है, मतलब भाप से चलने वाला इंजन का आविष्कार किसने की? तो आपको पता होगा जेम्स वाट ने किया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब, मतलब प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, ठीक है। तो आपको पता होगा मित्रों, 1914 से 1918 तक क्या चला था, प्रथम विश्व युद्ध चला था, ठीक है। दूसरा युद्ध की यदि हम लोग बात करें तो क्या था, 1939 से 1945 तक एग्जैक्ट चला था, ठीक है, दूसरा युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो, चीन किस महादेश में स्थित है? जी हाँ, चीन किस महादेश में स्थित है? तो आपको पता होगा चीन महादेश कितने हैं, हमारे विश्व में 7 महादेश है। कौन कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, यूरोप और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महाद्वीप है, ठीक है। उसी में जो हमारा चीन जो स्थित है वो एशिया में स्थित है, ठीक है, एशिया महाद्वीप में। और आवर कंट्री इंडिया, मतलब भारत देश भी हमारा एशिया महाद्वीप में ही स्थित है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो, दूरबीन का आविष्कार किसने की है? आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो मैं जान पाऊंगा कि आप लोगों का पढ़ाई कैसे चल रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, ठीक है।